students, this is Irina and welcome to my to your own channel, Irina Instant Education. And in this video, I'm going to continue with the speech of Bassanio. And before this, I have finished till the speech of Shylock, where he says that let all the consequences of my deeds, when I'm taking all the responsibility of my decisions. इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने एंड किया था शैलॉक की स्पीच के साथ, जहाँ पे पोर्शिया, पहले तो पोर्शिया उसको मर्सी के ऊपर पूरा बताती है कि क्या मर्सी क्यों होना चाहिए, और मर्सी के बारे में पूरी डिटेल वो एक स्पीच पूरा देती है कि हमें दया करनी चाहिए। और फिर वो ये भी कहती है, इफ़ यू कंटिन्यू टू डिमांड इट, अगर तुम लगातार इफ़ यू जस्ट मेक योर क्लेम and which if you follow the same thing, तो अगर तुम इसी चीज़ को फॉलो करोगे तो दिस कोर्ट ऑफ जस्टिस विल हैव टू पास सेंटेंस अगेंस्ट द मर्चेंट देयर। माने अगर तुम मतलब मर्सी के ऊपर पूरा डिटेल बताती है कि दया करना कितनी अच्छी बात है, और उसके बाद फिर वो कहती है, ये भी कहती है कि अगर इतना कुछ जो मैंने बोलना था मैंने बोल दिया, लेकिन अब भी अगर तुम अपने बात पे अड़े हुए हो तो फिर हम इस कोर्ट को मर्चेंट जो एंटोनियो उसके खिलाफ पनिशमेंट अनाउंस करना पड़ेगा। देन आफ्टर दिस, इस बात पर शैलॉक ये रिप्लाई देता है कि हाँ, मैं सब जिम्मेदारी ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग ऑल माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो होगा मेरे साथ होगा, मेरी करनी मेरे ही सर पर होगी, उसके मुझे कोई डर नहीं, लेकिन आई हैव माई बॉन्ड, मुझे अपना जो बॉन्ड मैंने साइन किया है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो आई जस्ट वॉन्ट टू फुलफिल माई कॉन्ट्रैक्ट। पोर्शिया कहते इज ही नॉट, फिर पोर्शिया पूछती है उससे, शायलॉक से, इज ही नॉट एबल टू डिस्चार्ज द मनी, क्या वो तुम्हें मनी चुकाने में समर्थ नहीं था, क्या वो मनी तुम्हें चुका नहीं पाया था। बसैनियो कह रहा है कि येस हियर आई टेंडर इट फॉर हिम इन द कोर्ट, या ट्वाइस द सम। बसैनियो कह रहा है कि हाँ, मैंने यहाँ पे कोर्ट में आई एम टू पे इट फॉर हिम इन द कोर्ट एंड ट्वाइस द सम, मैं दुगनी, आई एम प्रिपेयर टू पे हिम द ट्वाइस अमाउंट, मैं इसको दुगनी रकम देने के लिए तैयार था। इफ दैट विल नॉट सफाइस, सफाइस मीन सफिशिएंट। बसैनियो ये चीज़ें पोर्शिया को बता रहा है कि हाँ, यहाँ पे आई वॉज रेडी टू पे हिम ट्वाइस द अमाउंट, यहीं पे कोर्ट में मैंने डबल अमाउंट पे करने के लिए मैं तैयार था। अगर इससे भी सफिशिएंट नहीं है, ये भी अगर इसके लिए काफ़ी नहीं है, तो आई बी बाउंड टू पे 10 times ओवर, माने मैं उसको 10 गुना बढ़ा के भी दे सकता हूँ। ऑन 4 feet ऑफ माई हैंड्स, और इसके अलावा मैं अपने हाथ, अपना सर, अपना दिल, सब कुछ दे सकता हूँ। इफ दिस विल नॉट सफाइस, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मैं दुगना सम देने के लिए तैयार था, और मैं 10 times भी देने के लिए तैयार हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने हाथ, अपना सर, अपना दिल तक देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इफ दिस विल नॉट सफाइस, इफ दिस इज नॉट सफिशियंट, मतलब अगर इतना भी सफिशियंट नहीं, तो इट मस्ट अपीयर दैट मैलिस बियर्स डाउन ट्रुथ, अगर इतना भी सफिशियंट नहीं होगा तो ये मानना पड़ेगा कि इसका जो है, इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि ईमानदारी नहीं है इसके, इट मस्ट अपीयर दैट मैलिस बियर्स डाउन ट्रुथ एंड आई बिसीच यू, मैलिस माने जो इल विल, बुरी भावना, द मैलिस बियर्स डाउन ट्रुथ, तो ये साबित हो जाएगा कि जो इल विल माने बुरा ख्याल, बुरी सोच जो है, वो इसकी ऑनेस्टी को बर्बाद कर रहा है। ट्रुथ माने सच्चाई, ऑनेस्टी माने इसके अंदर सच्चाई नहीं है, इसके अंदर बुरी भावना है, मैलिस है, इल विल है, इविल थिंकिंग है, और इविल थिंकिंग वजह से इसकी जो है वो सच्चाई या ऑनेस्टी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जा रही है। And I beseech you, request you, I pray you, beseech you, rest once the law to your authority, to do a great right, to do a little wrong, and curb this cruel devil of his will. माने वो ये कहता है, बसैनियो ये कह रहा है कि मेरा रिक्वेस्ट है माय लॉर्ड से कि कृपा करके जो भी डिटेल है, रेस्ट ऑन द लॉर्ड टू अथॉरिटी, मैंने अपने अथॉरिटी के अकॉर्डिंग, आई रिक्वेस्ट यू टू यूज योर अथॉरिटी, अपने अधिकार का आप इस्तेमाल करिए और एक बहुत बड़ा काम करिए, उस पर थोड़ा सा गलती करके, मैंने इसको चेंज करके, यू जस्ट यूज योर पावर टू मॉडिफाई द स्ट्रिक्ट कोर्स ऑफ लॉ, ये जो कानून का जो नियम है इसको आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, बट एंड कैसे, अ लिटिल रॉन्ग माने थोड़ी सी
इरेगुलरिटी मतलब बाय कमिटिंग अ स्मॉल इरेगुलरिटी, थोड़ी सी कोई गलत माने थोड़ा सा गलत, गलत क्यों, क्योंकि उसमें बॉन्ड में तो साइन है कि उसको लेना है, लेकिन उसी बात पे वो बसैरी हुई कह रहा है कि आप इस महान काम को कर दीजिए थोड़ी सी गलती माने थोड़ा सा गलती के थोड़ी सी गलती करके आप इस महान काम को कर दीजिए। और ये जो शायलॉक है, जो क्रूएल शायलॉक जो है, डेविल जो है, शैतान जो है, इसके विल को पूरा होने मत दीजिए। शैतानी पूर्ण जो मनमानी ये कर रहा है, इसको न करने दीजिए। थोड़ा सा मतलब अपने स्ट्रिक्ट लॉ जो है उसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा इरेगुलरिटी लाइए, थोड़ा सा इरेगुलर हो जाइए, और इस क्रूएल को, इस शैतान को, इसकी जो इल विल है, इसकी जो जस्ट डोंट लेट हिम फुलफिल हिज विश, इसके जो इच्छा है मन में उसको पूरा होने मत दीजिए। ये रिक्वेस्ट करता है बेसानियो ड्यूक से। पोर्शिया क्या कहती है? It must not be theirs. No power in Venice can, after a decree established, it will be recorded for a precedent, and many an error by the same example will rush into the state. It cannot be. माने पोर्शिया साफ इनकार कर देती कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। There is no power in Venice. ऐसा नहीं होना चाहिए। It must not be. ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वेनिस में ऐसा कोई पावर नहीं है, वेनिस में ऐसा कोई ताकत नहीं है जो ऑल्टर माने चेंज, जो इस चीज को चेंज कर सके। जो आदेश हो चुका है, जो बॉन्ड साइन हो चुका है, जो ऑर्डर आ चुका है, उसको चेंज कर सके, ऐसा वेनिस का कोई ताकत नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ, इट विल बी रिकॉर्डेड फॉर अ प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट वाले एग्जाम्पल, अगर ऐसा हो गया तो ये एक उदाहरण बन जाएगा, ये एग्जाम्पल बन जाएगा उन लोगों के लिए जो लोग ऐसी गलतियां करेंगे। मैंने ये अगर इस बार अगर वेनिस ने इस तरह की गलती की तो ये बहुत गलत उदाहरण साबित होगा, एक गलत एग्जाम्पल साबित होगा, और इससे क्या होगा, बहुत सारे बुरे लोग, मैनी एन एरर बाय द सेम एग्जाम्पल, और कई सारे लोग ऐसी गलतियां करेंगे इस एग्जाम्पल को देखते हुए, और वो विल रश इनटू द स्टेट, और वो सब क्या करेंगे, बुरे कार्य करेंगे, और ऐसा पूरे देश में ये फैल जाएगा। इट वुड बी रिकॉर्डेड एज अ प्रेसिडेंट, एज एन एग्जाम्पल इन फ्यूचर, ये फ्यूचर के लिए ये नुकसान होगा। ड्यू टू विच मेरी एरर्स माइट क्रीप इन द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, माने सरकार के साथ, स्टेट के साथ जो है वो बहुत लोग गलत, माने गलत एग्जाम्पल साबित होगा तो बहुत गलत लोग भी इस चीज का फायदा उठाएंगे, इसलिए इट कैन नॉट बी, इसलिए ये चीज नहीं हो सकता। शायलॉक, अब शायलॉक जब इस बात से खुश हो जाता है, जब ऐसा कह देते कि ये ऐसा नहीं हो सकता, तो शायलॉक जब इस बात से खुश हो जाता है, और वो क्या कहता है, A Daniel come to judgment. Yeah, Daniel, oh wise young judge, how I do honor thee. Daniel in fact क्या है, Daniel हिस्ट्री के हिसाब से Daniel एक यंग मैन था जो था तो ज्यूइश कैरेक्टर्स का, और वो ओल्ड टेस्टामेंट में ज्यूइश कैरेक्टर्स का था, और उसमें वो किस चीज़ के लिए फेमस था, ये अपने विजडम के लिए, अपने सही जजमेंट के लिए बहुत फेमस था डैनियल। तो वो शायलॉक जो है वो डैनियल कह के, जो कि अपने बुद्धि के लिए, अपने जजमेंट के लिए, अपने न्याय के लिए बहुत फेमस था, उसका नाम लेके वो पोर्शिया को इस चीज़ की संज्ञा उसे देता है। शायलॉक पोर्शिया को डैनियल कह के पुकारता है क्योंकि डैनियल बहुत बुद्धिमान था, और वो खुश इसलिए हुआ क्योंकि पोर्शिया ने कहा था, पोर्शिया ने यहाँ पे कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वेनिस का कोई ताकत इसको चेंज नहीं कर सकती है। तो इसी बात से शायलॉक खुश हो गया। शायलॉक बोला, अच्छा ये जो लॉयर है ये तो मेरे फेवर में बोल रहा है, मतलब ये डैनियल है। तो इसी बात पे वो कहता है, अरे ये तो डैनियल है, ये तो जजमेंट करने डैनियल आया, ये है डैनियल, ये बहुत वाइज यंग जज है, बहुत ही बुद्धिमान नौजवान जज है। हाउ डू आई ऑनर दी, कैसे मैं आपका सम्मान करूँ, मैंने हाउ मच आई रेस्पेक्ट यू, कैसे मैं आपका रेस्पेक्ट करूँ, कैसे मैं आपका इज्जत करूँ। पोर्शिया कह रही, आई प्रे यू लेट मी लुक अपॉन द बॉन्ड। तो पोर्शिया कहती, काइंडली लेट मी सी द बॉन्ड, पहले मुझे ये बॉन्ड देखने तो दो, इसमें लिखा क्या है। शायलॉक कह रही, हियर इट्स मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर, हियर इट इज मोस्ट रेवरेंड डॉक्टर, हियर इट इज, मैंने अरे रेस्पेक्टेड डॉक्टर, ये रहा। मैंने वो अपना जो बॉन्ड जो जिसमें लिखा हुआ था वो पोर्शिया को दिखाता है। पोर्शिया को दिखाता है। देन पोर्शिया से शायलॉक, दिस थ्राइस दाई मनी ऑफर दी। फिर पोर्शिया कहता है कि पोर्शिया कहती है कि शायलॉक तुम्हें तो 3 गुना मनी ऑफर किया गया था। शायलॉक, एन ओथ
मैंने पोर्शिया कह रही है कि हियर इज अ थ्राइस द अमाउंट ऑफर्ड टू यू, ड्यू अमाउंट, तुम्हारा जो ड्यू अमाउंट था उसका 3 गुना तुम्हें ऑफर किया गया था। तो शाइलॉक क्या जवाब देता है, एन ओथ आई हैव एन ओथ इन हेवन शैल आई ले परजुरी अपॉन माई सोल नॉट फॉर वेनिस। मैंने वो कहता है कि नहीं, मैं मैंने शपथ ली है, आई हैव टेकन ओथ बिफोर गॉड इन हेवन, माने गॉड माने भगवान के सामने शपथ लिया है, मैंने कसम खाई है कि मैं अपनी जो अपॉन माई सोल, मैंने अपने आत्मा की कसम खाई है, मैंने एक कसम खाई है भगवान के सामने कि मैं अपनी जो बॉन्ड है वो लेके अपनी इसको मैं पाके रहूंगा, मैं मेरा जो बॉन्ड है वो मैं पाके रहूंगा। और नॉट फॉर वेनिस, नॉट फॉर वेनिस का पूरा मतलब क्या है, मैंने नॉट फॉर द होल वेल्थ ऑफ वेनिस, वेनिस का पूरा वेल्थ भी मेरे पास आ जाए, पूरा पूरी संपत्ति पूरी दौलत भी आ जाए तो भी मैं उसके बदले में भी मैं मैं तुम्हारे इस अपने इस बॉन्ड को जाने नहीं दूंगा, मेरा जो बॉन्ड है वो मैं लेके रहूंगा, चाहे वेनिस की पूरी वेल्थ ही मुझे क्यों ना मिल जाए, मैं अपने इसको, परजरी होता है एक सिन, एक तरह से पाप है, ओथ माने परजरी माने अपने कसम को तोड़ना, परजरी माने टू ब्रेक ओथ, टू मेकिंग अ सिन ऑफ ब्रेकिंग एन ओथ। माने शाइलॉक बोलता है मैंने तो कसम खाई है भगवान के सामने और मैं कसम तोड़ने की गलती नहीं करूंगा, कसम तोड़ने जैसा पाप नहीं करूंगा, मैं अपने सोल पर, अपने दिल पर, अपने ऊपर मैं ये कसम तोड़ने का पाप नहीं होने दूंगा, चाहे वेनिस की पूरी वेल्थ ही मेरे को क्यों ना मिल जाए, पूरे वेनिस की वेल्थ के बदले में भी मैं ये चीज़ नहीं लूंगा, नॉट फॉर द एंटायर वेल्थ दैट वेनिस कैन प्रोवाइड, पूरा वेल्थ जो वेनिस मुझे दे सकता है उसके बदले में भी मैं अपनी इस कसम को तोड़कर ये पाप नहीं करूंगा, मैंने कसम को तोड़ने का पाप नहीं करूंगा। Then Portia says, why this bond is forfeit? Portia says, well then the penalty in this bond is due. तो फिर पेनल्टी जो है वो तो ड्यू हो चुका है। एंड लॉफुली बाय दिस द ज्यू में क्लेम अ पाउंड ऑफ फ्लैश, और कानून के हिसाब से ये ज्यू माने शाइलॉक जो है वो अपने ए पाउंड ऑफ फ्लैश वो क्लेम कर सकता है, अपने कानून के हिसाब से वो 1 पाउंड फ्लैश जो है वो दावा जो कर रहा है वो पा सकता है। टू बी बाय हिम कट ऑफ नियर एज द मर्चेंट्स हार्ट, और वो काट सकता है कहाँ से, मर्चेंट के दिल के पास से, जो मर्चेंट एंटोनियो के दिल के पास से वो फ्लैश 1 पाउंड फ्लैश काट सकता है, ये कानूनन ये सही है। फिर वो पोर्शिया सोचती है कि एक बार और उसको बोल के देखें कि वो दया दिखा दे, तो वो कहती है पोर्शिया, बी मर्सीफुल टेक थ्राइस दाई मनी बिड मी टियर द बॉन्ड। तो पोर्शिया कहती है जरा सा दया दिखाओ, और ये जो 3 गुना मनी जो पैसा जो तुम्हें दिया जा रहा है उसको तुम ले लो और मुझे ये बॉन्ड फाड़ देने दो, मुझे अलाउ करो कि मैं ये जो डील है, जो बॉन्ड है वो साइन हुआ है उसको मैं फाड़ दूं। शाइलॉक का जवाब क्या देता है, देखिए शाइलॉक कहता है, व्हेन इट इज पेड अकॉर्डिंग टू द टेनर इट डथ अपीयर यूर अ वर्थ, मतलब कहते हाँ फाड़ देना, लेकिन जब ये जो रकम है वो अदा हो जाए, मैंने शाइलॉक कहता है हाँ फाड़ देना, लेकिन तब जब ये जो मेरा जो ड्यू अमाउंट है वो मुझे मिल जाए तब आप इसे फाड़ देना। मैंने यू कैन टीयर दिस ऑफ व्हेन माय बॉन्ड इज फुलफिल्ड, मैंने आप जब मेरा पेनल्टी जो है वो जो मुझे मिल जाएगा तो ओनली आफ्टर इट इज पेड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड, जो बॉन्ड के जो टर्म्स है उसके हिसाब से अगर वो फुलफिल हो जाए, पेड हो जाए, तब आप इसे फाड़ देना। फिर वो तारीफ करता है शाइलॉक उसकी, इट डथ अपीयर यू आर, आपको देख के तो लगता है यू आर अ वर्दी जज, इट्स मैंने आपको देख के लगता है बहुत ही काबिल जज हैं। यू नो द लॉ, आपको कानून की नॉलेज है। योर एक्सपोजिशन हैथ नॉट बीन मोस्ट साउंड, एक्सपोजिशन माने इंटरप्रिटेशन, आप जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, आप जो अप्लाई करते हैं, जो कानून आप लागू जो फॉलो कर रहे हैं, हैथ बीन मोस्ट साउंड, वो सबसे सही है। साउंड माने अच्छा, माने द लॉ यू आर अप्लाइंग इज वेरी गुड, वेरी इफेक्टिव। आई चार्ज यू बाय द लॉ whereof you are a well deserving pillar, proceed to judgment। सॉरी, वो रिक्वेस्ट करता है शाइलॉक कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, किसके, बाय लॉ, बाय लॉ माने कानून के नाम पर,
इन द नेम ऑफ लीगल सिस्टम, इन द नेम ऑफ लॉ, कानून के नाम पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपना काम करिए। वेयर ऑफ यू आर अ वेल डिजर्विंग पिलर, क्योंकि यू आर अ गुड जज, यू आर अ वर्दी मेंबर ऑफ दिस जजमेंट। आप जो है वो वेल डिजर्विंग पिलर माने आप बहुत अच्छे पिलर माने रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे पिलर मतलब कोई खंबा नहीं, पिलर मतलब रिप्रेजेंटेटिव। आप कानून के सच्चे प्रतिनिधि हो, आप कानून के सच्चे रिप्रेजेंटेटिव हो। वेयर ऑफ माने ऑफ विच, माने आई चार्ज यू बाय लॉ ऑफ विच, माने मैं आपको कानून के खातिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपना काम शुरू करिए, क्योंकि आप एक कानून के अच्छे प्रतिनिधि हो, रिप्रेजेंटेटिव हो। प्रोसीड टू जजमेंट, इसीलिए आप न्याय के प्रोसेस में आगे बढ़िए। By my soul I swear there is no power in the tongue of man to alter me. I stay here on my bond. फिर कहता है, मैं अपने आत्मा की कसम खाकर कहता हूँ, ऐसा कोई किसी की टंग माने किसी की जुबान में, किसी की बातों में, किसी इंसान की बातों में इतना पावर नहीं है कि वो मुझे चेंज कर दे। माने मैं किसी की बातों में आने वाला नहीं हूँ, किसी की बातों में वो दम नहीं है, किसी भी आदमी के बातों में वो दम नहीं है, इतना पावर नहीं है कि वो मुझे ऑल्टर कर सके, मुझे चेंज कर सके, मुझे अपने डिसीजन से डगमगा सके। आई स्टे हियर ऑन माई बॉन्ड, माने आई जस्ट इंसिस्ट ऑन हैविंग द टर्म्स ऑफ द बॉन्ड। मैं इंसिस्ट करता हूँ कि मुझे मेरा बॉन्ड मुझे मिल जाए, मैंने मेरे साथ न्याय हो। एंटोनियो, मोस्ट हार्टली आई डू beseech the court to give the judgment। एंटोनियो कह रहा है, पूरे होल हार्टेडली, पूरे दिल के साथ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कोर्ट से कि आप जजमेंट दीजिए। Portia, why then this is it? Why then thus it is? You must prepare your bosom for this knife। तो पोर्शिया कहती है, ओके देन वेल यू मस्ट प्रिपेयर योर बूजम, फिर तो तुम अपनी बूजम, अपनी छाती को इस नाइफ के लिए तैयार कर लो। शायलॉक, ओ नोबल जज, ओ एक्सलेंट यंग मैन। शायलॉक जो है वो, शायलॉक इतना खुश हो जा रहा है, वो सोच रहा है कि कितना अच्छा लॉयर है, वो मेरी तरफ से बोल रहा है, मेरे फेवर से बोल रहा है, अब तो मुझे मेरी बॉन्ड मुझे मिलकर रहेगा, तो वो खुश हो जा रहा है। तो शायलॉक तारीफ कर रहा है, पोर्शिया कह रहा है, अरे नोबल जज, यू कितने अच्छे जज हो तुम, बहुत ही एक्सलेंट यंग मैन, तुम बहुत अच्छे जज हो। पोर्शिया, फॉर द इंटेंट एंड पर्पज ऑफ द लॉ हैड फुल रिलेशन टू द पेनल्टी विच अपीयरेथ ड्यू अपॉन द बॉन्ड। माने जो इंटेंट माने जो इंटेंशन, तुम्हारा जो इंटेंशन है, लॉ माने कानून का इंटेंशन है, कानून का पर्पस है कि तुम्हें पूरी पेनल्टी दी जाए। माने द मीनिंग एंड the bond says that you should get the judgment, the meaning and scope of the law fully applies। माने जो तुम कानून का जो मीनिंग है, जो इरादा है, वो पूरी तरह से तुम्हें इस पेनल्टी को देने के लिए तैयार है। विच देयर अपीयर एट ड्यू अपॉन, जो तुमने बॉन्ड में लिखा है, जो कुछ भी तुमने बॉन्ड में लिखा है वो तुम्हें कानून देने के लिए तैयार है। शायलॉक, टिस वेरी ट्रू, टिस माने इट इज, ये तो बहुत सही है। ओ वाइज एंड अपराइट जज, और ये कितने ऑनेस्ट, कितने वाइज, कितने बुद्धिमान जज हैं। अपराइट माने ऑनेस्ट, वाइज माने बुद्धिमान। ओ वाइज एंड अपराइट जज, कितने बुद्धिमान और कितने ईमानदार जज हैं। हाउ मच मोर एल्डर आर्ट दाउ देन दाई लुक्स, माने अब वो कह रहा है जितने यंग आप दिखते हैं, जितना जैसा आप दिखते हैं, उससे कितना ज़्यादा बड़े आप लगते हैं। बड़े मतलब उम्र में नहीं, थिंकिंग में, क्योंकि ये उसने ही बोला था, उसने जो बेलेरियो वहाँ से जब आया था तो उसने बोला था कि ये देखने में नौजवान लगता है, लेकिन इसकी थिंकिंग, इसके विचार जो है वो बड़ों जैसी है, बड़ों के विचार जो है वो बहुत परफेक्ट होते हैं। तो वही वो शायलॉक कह रहा है कि जैसा ये दिखता है उससे कहीं कितना ज़्यादा बड़ा ये असल में है, इसकी थिंकिंग, इसकी सोच कितनी बड़ों जैसी है। पोर्शिया, therefore lay bare your bosom, तो lay bare your bosom मैंने पोर्शिया कह रही है कि इसलिए तुम अपने bosom, अपनी छाती को अनकवर करो। therefore Antonio, you uncover your bosom। Shylock, I his breast, so says the bond, doth it not noble judge, nearest his heart, those are the very words। तो शायलॉक जो खुश हो जाता है, शायलॉक कहता है, अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। शायलॉक कहता है, yes, I माने yes, his breast, this is what the bond says, so says the bond, this is what the bond says, bond में यही लिखा है। doth it not है ना noble judge, doth it not माने है ना noble judge,
मैंने हाँ हाँ इसका ब्रेस्ट, बॉन्ड में तो यही लिखा है ना नोबल जज, यही तो लिखा है कि इसके दिल के पास से। दोज आर द वेरी वर्ड्स, यही तो वर्ड्स थे, यही तो एग्जैक्ट वर्ड्स थे जो इसमें लिखे थे। पोर्शिया, इट इज सो, हाँ यही लिखा था, इट यस इट वॉज सो। आर देयर बैलेंस हियर टू वे द फ्लैश, माने अब बैलेंस माने अब वो तराजू है तोलने के, वे करने के लिए। इज देयर एनी वेइंग मशीन फॉर वेइंग दिस फ्लैश, कैसे वेइंग मशीन, माने पोर्शिया पूछ रही कोई वेइंग मशीन है, कोई तराजू है, वेइंग मशीन है जो फ्लैश को, क्योंकि 1 पाउंड फ्लैश बोला गया था तो 1 पाउंड फ्लैश तो नाप के लेना पड़ेगा, तो कोई वेइंग मशीन है। शायलॉक, आई हैव देम रेडी, शायलॉक कहते हैं हाँ मेरे पास तैयार है, माने वो नाप के फ्लैश लेगा उसके लिए वो तैयार है, उसके पास वेइंग मशीन। Portia, have my some surgeon Shylock on thy charge to stop his wounds lest he do bleed to death. अब पोर्शिया पे कोई कह रही है कि अच्छा तो आपने कोई सर्जन का इंतजाम किया है, हैव यू अरेंज फॉर अ डॉक्टर टू प्रेजेंट हियर एट योर चार्ज, माने एट योर एक्सपेंस। शायलॉक से पोर्शिया पूछती है कि आपने अपने खर्चे पर किसी सर्जन का बंदोबस्त किया है जिससे कि इसके घाव को रोका जा सके, क्योंकि जब काटेंगे तो इसका घाव बन जाएगा, तो इसको घाव को रोकने के लिए किसी सर्जन का बंदोबस्त किया है अपने कॉस्ट, अपने चार्ज पे, अपने खर्चे पे। लेस्ट माने कहीं ऐसा ना हो ही डू ब्लीड टू डेथ, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा ब्लड निकल जाए उसका कि वो उसकी मौत हो जाए। भाई चेस्ट के पास सॉरी हाँ हार्ट के पास से फ्लैश काटेगा तो ब्लीडिंग होगी, तो ब्लीडिंग होते होते कहीं ऐसा ना हो कि वो उसकी मौत हो जाए, इसलिए क्या कोई डॉक्टर तुमने अरेंज कर रखा है अपने खर्चे पे। शायलॉक कह रहा है इट इज नॉट सो नॉमिनेटेड इन द बॉन्ड, शायलॉक कह रहा है ये बॉन्ड में तो शामिल नहीं है, देयर इज नो सच थिंग रिटन इन द बॉन्ड, इट इज नॉट लेड डाउन इन द बॉन्ड दैट आई मस्ट डू सो, मुझे ऐसा करना चाहिए ऐसा तो नहीं लिखा है कहीं। पोर्शिया, इट इज नॉट सो एक्सप्रेस बट व्हाट ऑफ दैट, पोर्शिया कहती है हाँ इट इज नॉट लेड ऑन, ये नहीं लिखा है लेकिन व्हाट अबाउट, तो क्या हुआ। It was good you to do much for charity, माने it was good of you to out of kindness, माने दया के मक, चैरिटी माने काइंडनेस। पोर्शिया कहती हाँ ये बॉन्ड में तो नहीं लिखा है कि तुमको अपने खर्चे पे डॉक्टर लाना है, लेकिन ये तुम्हारी अच्छाई होनी चाहिए कि तो एक काइंडनेस होना चाहिए, एक दया होनी चाहिए। इट इज गुड दैट यू शुड डू सो आउट ऑफ काइंडनेस, दया के खातिर तुम्हें ये काम करना चाहिए। शैलो, आई कैन नॉट फाइंड इट, इट्स नॉट इन द बॉन्ड। शैलो कहता है मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये बॉन्ड में इट इज़ नॉट कॉल्ड फॉर इन द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखा ही नहीं है, इसलिए मैं ये चीज़ नहीं करने वाला हूँ। मैंने कोई डॉक्टर अरेंज नहीं किया क्योंकि ये ऐसा कुछ बॉन्ड में नहीं लिखा है। पोर्शिया, यू मर्चेंट हैव यू एनीथिंग टू से, कट कर ले। पोर्शिया हाँ पूछ रही है कि आपको कुछ कहना है। पोर्शिया कह रही है हैव यू एनीथिंग टू से, एंटोनियो कह रहा है कि एंटोनियो कह रहे बट लिटिल आई एम आर्म्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड, गिव मी योर हैंड बेसेनियो फेयर यू वेल। बट लिटिल माने ना के बराबर, लिटिल माने ना के बराबर, ए लिटिल माने थोड़ा सा। तो एंटोनियो कह रहा है हाँ मुझे कुछ भी नहीं कहना है, मैं ज़्यादा कुछ कहना ही नहीं है, मुझे मेरे कहने के लिए कुछ रह नहीं गया है। आई एम आर्म्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड, मैं बिल्कुल तैयार हुआ, आई एम रेडी एंड वेल प्रिपेयर्ड, मतलब मैं अपने जो फ्लैश कटवाने के लिए मैं जो है तैयार हूँ। फिर बेसेनियो का हाथ मांगता है, कहता है बेसेनियो अपना हाथ दो बाय करने के लिए, हैंडशेक करने के लिए। वो बेसेनियो का हाथ मांगता है और फिर कहता है फेयर यू वेल, माने गिव मी योर हैंड बेसेनियो, फेयरवेल, बाय बाय। ग्रीव नॉट दैट आई एम फॉलन टू दिस फॉर यू, ग्रीव नॉट माने दुख, ग्रीव नॉट माने दुख मत करो, डोंट बी सैड दैट आई एम फॉलन टू दिस माने आई हैव रीच्ड दिस, मैं इस एंड मेरा ये अंत हो रहा है, मैं इस स्थिति पे पहुंच गया हूँ, इस कंडीशन पे पहुंच गया हूँ, और तुम्हारे लिए ये बात तुम मत सोचना, इस बात से तुम दुखी मत होना। फॉर हियर एंड फॉर्च्यून शोज हरसेल्फ मोर काइंड देन इज हर कस्टम, मतलब क्योंकि फॉर्च्यून जो है, किस्मत जो है वो मेरे लिए बहुत दया कर रही है, किस्मत जो है वो मेरे ऊपर बहुत दया कर रही है, जैसा कि वो अक्सर करती नहीं है। जो लक्ष्मी देवी है या जो फॉर्च्यून है, जो किस्मत है, वो मुझ पर दया कर रही है, वो मुझ पर कृपा कर रही है, मेरे ऊपर दया कर रही है, जैसा कि वो कभी करती नहीं है। क्या करती है? इट इज स्टिल हर यूज टू लेट द रिचड मैन आउटलिव हिज वेल्थ टू व्यू विद हॉलो आई एंड रिंकल ब्रो एट एन एज ऑफ पॉवर्टी। वो क्या करती है, जो किस्मत जो है वो क्या करती है, किस्मत का नियम है किसी भी रिचड मैन माने अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मत आदमी,
किस्मत अक्सर क्या करता है, किस्मत क्या करती है, किस्मत जो है, फॉर्च्यून जो है, वो किसी भी अनफॉर्चुनेट आदमी को, किसी भी बदकिस्मत आदमी को जब उसका सारा वेल्थ खो जाता है, सारा धन संपत्ति खत्म हो जाता है, तो भी उसको बचा के रखती है। विद हॉलो आई एंड रिंकल ब्रो, ये हॉलो आई एंड रिंकल ब्रो से मीन कर रहे हैं कि बुढ़ापे तक, बुढ़ापे में आईज एकदम गड्ढे में घुस जाते हैं और रिंकल माने झुर्रियां पड़ जाते हैं। तो जैसा कि एंड एज ऑफ पावर्टी, और वो पावर्टी के माने गरीबी की हालत में रहता है। फ्रॉम विच लिंगरिंग पेनेंस ऑफ सच मिजरी डट शी कट मी ऑफ, लिंगरिंग पेनेंस माने जो प्रोलॉन्ग्ड सफरिंग, इतना लंबा सफरिंग, इतने लंबे भुगतने से और दुख भरा जीवन काटने से उन्होंने मुझे कट मी ऑफ माने उन्होंने मुझे सेव कर दिया, मुझे बचा दिया है। मैंने इन ऑल क्या कह रहे हैं, एंटोनियो से जब पोर्शिया पूछती तुम्हें कुछ कहना है, तो एंटोनियो कहता है नहीं, मेरे को कहने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो तैयार हूँ इसकी विश को पूरा करने के लिए, मैं अपने आप को तैयार कर लिया है। और फिर बेसेनियो का हाथ मांगता है और कहता है बेसेनियो तुम्हें फेयरवेल, और तुम दुख मत करो, तुम ये सोचकर दुख मत करो कि मैं इस सिचुएशन पे तुम्हारी वजह से आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो किस्मत है उसने मेरे साथ, किस्मत ने मेरे साथ दया की है, मेरे ऊपर कृपा की है, क्योंकि जो कि वो अक्सर किसी पे करती नहीं है। क्योंकि अक्सर वो क्या करती है, अक्सर वो जो भी बदकिस्मत आदमी होता है उसके जब धन खत्म हो जाता है, वो जब गरीब हो जाता है, तो उस गरीबी की हालत में वो लंबे समय तक उसी हालत में जीता रहता है, और तब तक जीता है जब तक उसे बुढ़ापा नहीं आ जाता, और उस गरीबी की हालत में ही वो दुखी होकर जीता रहता है। गरीबी की हालत में लंबे समय तक, बुढ़ापे तक झेलना, वो उस काम से, मतलब लोग जो बदकिस्मत होते हैं वो बुढ़ापे तक झेलते रहते हैं, माने गरीबी की हालत में जीते रहते हैं और भुगतते रहते हैं, जिस सफरिंग से, जिस भुगतने से भगवान ने मुझे बचा लिया, मुझे उस भुगतने से मुझे बचा लिया, क्योंकि मेरी वेल्थ खत्म हो गई तो मुझे तुरंत मौत मिल जाएगी, मुझे इतना लंबा भुगतना नहीं पड़ेगा जैसे अक्सर बदकिस्मत लोग भुगतते हैं। Commend me to your honorable wife. Tell her the process of Antonio's end. Commend me माने मेरी तारीफ करना अपने ऑनरेबल वाइफ की, माने अपने जो ऑनरेबल वाइफ है, तुम्हारी जो बीवी है, उसके सामने मेरी तारीफ करना। Tell her the process of Antonio's end. और उनको एंटोनियो का अंत किस तरह से हुआ, हाउ एंटोनियो डाइड, कैसे एंटोनियो की डेथ हुई, उस बात के बारे में सब कुछ उसे बताना। मैंने convey my regards to your honorable wife and tell her the manner of your friend's death, Antonio's death, एंटोनियो कैसे मरा उस बात का पूरा प्रोसेस बताना उसको। Say how I loved you, और उसे ये भी बताना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। Speak me fair in death, और जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए अच्छी अच्छी बोलना, मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलना। And when the tale is told, और जब सब कुछ बता चुको, जब सब कुछ मेरे बारे में बता चुकोगे, तब bid her be judge, तब उसे न्याय करने को बोलना, जजमेंट करने को बोलना। क्या whether Bassanio had not once a love, क्या बसेनियो का जो फ्रेंड था, बसेनियो का कोई प्रेमी नहीं था, बसेनियो को क्या प्यार करने वाला कोई इंसान नहीं था, माने क्या बसेनियो का फ्रेंड उससे प्यार नहीं करता था, इस बात का जजमेंट करने को उससे बोलना। जब सब कुछ मेरे बारे में बता चुको, उसके बाद उसे कहना वो इस बात का जजमेंट करे, इस बात का फैसला करे कि क्या बसेनियो को प्यार करने वाला कोई था या नहीं, माने उसका फ्रेंड, माने खुद को कह रहा है, मेरा उसका जो फ्रेंड है उसे कोई उतना प्यार करता था या नहीं। रिपेंट बट यू दैट यू शैल लूज योर फ्रेंड, कह रहे रिपेंट माने पछतावा, तुम रिपेंट मत करो कि तुम अपना फ्रेंड को लूज कर रहे हो, तुम अपने दोस्त को खो दे रहे हो, इस बात पे तुम पछतावा मत करो। एंड ही रिपेंट्स नॉट दैट ही पेज योर डेब्ट, ही माने यहाँ पे एंटोनियो खुद को कह रहा है, क्योंकि तुम दुख मत मनाओ, तुम पछतावा मत करो कि तुम एक फ्रेंड को खो दे रहे हो, क्योंकि वो जो इस डेब्ट को चुका रहा है, जो इस कर्ज को चुका रहा है, वो खुद भी इस बात से पछता नहीं रहा है। माने यू मस्ट नॉट ओनली रिग्रेट द लॉस ऑफ योर फ्रेंड क्योंकि फॉर आई हैव ऑल्सो नो रिग्रेट इन पेइंग योर डेब्ट, मैं तुम्हारा ये डेब्ट, तुम्हारा ये जो कर्ज चुका रहा हूँ, उसके लिए मुझे कोई रिपेंटेंशन नहीं है, मैं कोई रिपेंट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं है, इसलिए तुम भी मत पछताओ कि तुम एक फ्रेंड को खो दे रहे हो। फॉर इफ द Jew do cut but deep enough, I'll pay it instantly with all my heart, क्योंकि अगर ये जीव माने शैलॉक अगर मुझे गहराई से मेरे दिल को माने जो जिसके दिल के पास से जो फ्लैश वो गहराई से अगर काटता है, तो क्या होगा, मैं तुरंत तुम्हारे पूरे दिल के साथ मैं तुम्हारी कर्ज को
चुका दूंगा। मैंने अगर इफ द ड्यू कट्स डीप इनफ आई इमीडिएटली पे द डेट विद ऑल माई हार्ट। डेट यहाँ पे कर्ज किसकी बात हो रही, पैसों की कर्ज नहीं, यहाँ पे प्यार का कर्ज। मैंने बेसेनियो भी तो एंटोनियो बेसेनियो से प्यार करता था, बेसेनियो भी एंटोनियो से प्यार करता था, तो वो उसी बात पे एंटोनियो कह रहा है मैं तुम्हारे प्यार का कर्ज चुका दूंगा, तुरंत चुका दूंगा। बेसेनियो क्या कह रहा है, एंटोनियो मैरिड टू अ वाइफ व्हिच इज एज डियर टू मी एज वाइफ इटसेल्फ। बेसेनियो कह रहे हैं एंटोनियो मैं एक ऐसी मेरी बीवी, मैं ऐसी बीवी से मेरी शादी हुई, मैंने ऐसे लड़की से जिसको मैं बीवी बना के लाऊं, ऐसी बीवी से मेरी शादी हुई जो कि मेरे लिए बहुत डियर है, मेरे लिए बहुत लविंग है, बहुत प्यारी है, और उतनी ही प्यारी जितने की मेरी जान, एज लाइफ इटसेल्फ, जितना कि मेरा जीवन मेरी जान मुझे प्यारी है, उतनी ही प्यारी वो मुझे है। ऐसी बीवी से मेरी शादी हुई है। बट लाइफ इटसेल्फ, माई वाइफ एंड ऑल द वर्ल्ड आर नॉट विद द एक्सटीम्ड अबव दाई लाइफ। लेकिन मेरी जान, मेरा लाइफ, मेरी वाइफ और ये पूरी दुनिया, मेरी लाइफ, मेरी वाइफ और ये पूरी दुनिया सारे मिलाकर भी तुमसे ज्यादा, दाई लाइफ में तुम्हारे लाइफ से ज्यादा एस्टीम नहीं है। एस्टीम माने मोर वैल्यूएबल नहीं है। मेरा जीवन, मैं आई मैरिड टू अ, मैं ऐसी बीवी से शादी हुई है मेरी जो मेरे लिए बहुत प्यारी है, और उतनी प्यारी जितना कि मेरा जीवन खुद, मेरे अपने खुद का जीवन, मेरी अपनी जान जितनी प्यारी है उतना वो मुझे प्यारी है। लेकिन मेरी जान, मेरी वाइफ, मेरी खुद की जान, मेरी वाइफ और ये दुनिया की हर चीज तुमसे ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, तुम्हारे लाइफ से ज्यादा। दाई माने योर, दाई लाइफ माने तुम्हारे जीवन के ऊपर नहीं है। अब माने तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती नहीं है ये सारी चीजें। आई वुड लूज ऑल, मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार हूँ। आई माने यस, सेक्रीफाइस देम ऑल, हाँ मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। किसको? हियर टू दिस डेविल, इस डेविल को मैं अपना सब कुछ सौंपने के लिए तैयार हूं, इस राक्षस को। शायलॉक की बात हो रही है। टू डिलीवर यू माने टू सेव यू, तुम्हें बचाने के लिए मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। पोर्शिया कह रही, योर वाइफ वुड गिव यू लिटिल थैंक्स फॉर दैट इफ शी वुड बाय टू हियर यू मेक द ऑफर। अब पोर्शिया कह रही तुम्हारी वाइफ लिटिल थैंक्स माने ना के बराबर, मतलब नहीं देती। पोर्शिया कह रही अगर तुम्हारी वाइफ यहाँ होती, इफ शी वर, शी के साथ वॉज आता है लेकिन शी के साथ वर जब आया तो ये इमेजिन किया जाता है, तब ये वर आता है। माने अगर तुम्हारी वाइफ यहाँ होती और तुम्हें ये ऑफर करते हुए सुनती तुम्हें ये ऑफर करते हुए सुनती कि तुम सब कुछ दांव पे लगाने वाले हो, तो वो तुम्हें धन्यवाद नहीं देती, तुम्हें थैंक्स नहीं देती। ग्रेशेनियो कह रहा है I have a wife whom I protest I love. I would she were in heaven so she could entreat some power to change this curious Jew. माने अब ग्रेशेनियो क्या कह रहा है? ग्रेशेनियो कह रहा है कि मेरी भी बीवी है जिसे मैं बहुत ज्यादा आई प्रोटेस्ट माने मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी भी बीवी है जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं मना रहा हूँ कि वो काश वो हेवन में होती, काश वो स्वर्ग में होती। क्यों? इसका रीजन क्या दिया? सो शी कुड एंट्रीट सम पावर टू चेंज दिस करिश ज्यू। एंट्रीट माने प्रे कर सकती थी, माने काश मेरी बीवी, हाँ मैं तो ये मना रहा हूँ, मैं भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं कसम से कह रहा हूँ, लेकिन मैं मना रहा हूँ कि काश कि वो स्वर्ग में होती तो वो प्रे करके, एंट्रीट माने प्रे, तो वो प्रे करके, प्रार्थना करके कुछ पावर माने किसी देवी देवता को प्रसन्न कर लेती, माने अपनी प्रार्थना से किसी देवता को मना लेती, और जो कि इस धूर्त जीव के को बदल देते। जो इस धूर्त, ये जो करिश, कर माने डॉग जैसा, कर माने डॉग, इस कुत्ते जैसा, माने इस करिश जीव के जो डिसीजन है उसको चेंज कर सकते। माने काश मेरी बीवी स्वर्ग में होती जो अपनी प्रार्थना के द्वारा किसी देवता को मना लेती इस बात के लिए कि वो इस जीव की जो भावना है, जीव के अंदर का जो जिद है उसको बदल सकता। Nerissa, it is well you offer it behind her back. The wish would make else an unquiet house. Nerissa कह रही है कि ये अच्छा है जो तुम ये ऑफर उसके पीठ पीछे कर रहे हो। हर माने यहाँ पे वाइफ की बात हो रही है, ग्रेशेनियो की वाइफ की बात। ग्रेशेनियो ने ये बोला ना, तो मैं चाहता कि वो हेवन में होता, तो वही बात पे नेरिसा कह रही है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम उठ के ये बात जो है उसकी पीठ पीछे कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारी ये विश, तुम जो ये जो दिखा रहे हो, तुम जो ये चाह रहे हो, अगर उसने सुन लिया होगा तो उसको, वो तुम्हारा घर जो है वो घर की शांति, अनक्वाइट माने
पीस जो है वो चली जाएगी। अगर तुम्हारी वाइफ, अच्छा है तुम पीठ पीछे बोल रहे हो अपनी बीवी के, अगर वो सामने से ये बात करते तो आज तुम्हारे घर में, मतलब तुम्हारा घर एकदम अशांत हो जाता, घर की शांति भंग हो जाती। Shylock era, these be the Christian husbands. I have a daughter. Would any of the stock of Barabbas had been her husband rather than a Christian? We trifle time, I pray thee, pursue sentence. अब शायलॉक कह रहा है, हे भगवान, ये क्रिश्चियन हस्बैंड्स लोग कैसे होते हैं? हाँ, ये क्रिश्चियन हस्बैंड्स, मेरी भी एक बेटी है और मैं तो मना रहा हूँ। वुड एनी ऑफ द स्टॉक ऑफ बैरबस, बैरबस माने बैरबस जो था वो बाइबल में मेंशन है बैरबस के बारे में। बाइबल में बैरबस जो है वो ज्यू को बहुत हेट, ज्यूज लोग बैरबस को बहुत हेट करते थे। बैरबस को ज्यूज लोग बहुत हेट करते थे। तो वो कह रहे हैं कि काश मेरी वाइफ जो है वो बैरबस के वंश की, मैंने किसी से शादी होती और बैरबस के, मतलब जेसिका को वो मना रही। डिस्पाइट दैट शायलॉक प्रेफर्स जेसिका मैरिंग हिम रादर देन लोरेंजो। क्रिश्चियन था लोरेंजो, तो शायलॉक ये कह रहा है बजाय क्रिश्चियन, मैंने यहाँ पे क्रिश्चियन किसकी बात हुई? लोरेंजो की। ज्यूज लोग बहुत नफरत करते थे बैरबस से, लेकिन शायलॉक भी ज्यू है, लेकिन बैरबस को ज्यूज लोग बहुत हेट करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी शायलॉक ये मना रहा है कि इस क्रिश्चियन से, माने इस लोरेंजो से शादी करने के बजाय मेरी बेटी काश किसी बैरबस जो डाकू, जो उसके वंशज को, उसके वंश के किसी आदमी को शादी कर लेती। फिर वो कहता है वी ट्रिफल टाइम, ट्रिफल माने वेस्ट, हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आई प्रे दी परस्यू सेंटेंस, मैं प्रे कर रहा हूँ आप जो है वो जो भी सजा की जो प्रोसेस है उसको शुरू करिए। Portia, a pound of the same merchant's flesh is thine, the court awards it and the law doth give it. Portia आप कह रही है कि ये 1 पाउंड फ्लैश जो है वो सेम, माने वो जो तुमने मेंशन किया है अपने बॉन्ड में, उतना ही पाउंड ऑफ फ्लैश मर्चेंट की तुम्हारी है। दाइन माने योर्स। अब ये 1 पाउंड फ्लैश जो तुमने दावा किया है वो अब तुम्हारा है, और कोर्ट तुम्हें इस बात का अवार्ड, माने इस बात का अलाउ कर रहा है तुम्हें, ये तुम्हारी जो मांग है वो दे रहा है तुम्हें। एंड द लॉ डथ गिव इट, और कानून भी इस चीज को मानता है, कानून इस चीज को हामी भर रहा है। माने द कोर्ट अवार्ड्स इट टू यू एंड द लॉ सैंक्शंस इट। लॉ माने कानून इस चीज को हरी झंडी दिखा रहा है। अच्छा, इसके बाद से मोस्ट राइटफुल जज, शायलॉक कह रहे मोस्ट राइटफुल जज, माने बहुत ही सही जज हैं। एक तो पहले भी डैनियल के साथ इन्होंने तुलना की थी। मोस्ट राइटफुल जज, बहुत सही जज हैं आप। पोर्शिया, एंड यू मस्ट कट दिस फ्लैश फ्रॉम ऑफ हिज ब्रेस्ट, द लॉ अलाउज इट एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट। तो पोर्शिया कह रही यू हैव टू कट दिस फ्लैश फ्रॉम हिज चेस्ट, आपके जो चेस्ट से आपको ये फ्लैश काटना है, और कानून जो है द लॉ अलाउज यू दिस एंड द कोर्ट सैंक्शंस इट। कोर्ट जो तुम्हें इस बात का हरी झंडी दिखा रहा है। मोस्ट लर्नड जजेज, शायलॉक कह रहा है मोस्ट लर्नड जजेज अ सेंटेंस कम प्रिपेयर। अब शायलॉक कह रहा है बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही पढ़े लिखे शिक्षित जज हैं, अच्छा सेंटेंस दिया इन्होंने। सेंटेंस माने अच्छी सजा दी इन्होंने, माने इन्होंने जो सजा जो हरी झंडी दिखाई सजा के लिए, ये बहुत अच्छा काम किया। आओ चलो हम लोग तैयारी करते हैं। अब यहाँ पे पोर्शिया क्या बोलती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करूंगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है, राइट। यहाँ पे मैं अभी फिलहाल के लिए फॉर द टाइम बिंग आई एम जस्ट एंडिंग माई वीडियो हियर, एंड फ्रॉम पोर्शिया स्पीच आई विल कंटिन्यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, पढ़िए इसको अच्छे से और तैयारी करिए और अच्छे नंबर्स लाकर पास होइए। ओके, यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, फिर ज्वाइन करेंगे। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।